नमस्कार दोस्तों, बुक स्टैक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बेहद खास किताब की जो हमारी जिंदगी, भावनाओं और ऊर्जा के पीछे छिपे असली नियंत्रणकर्ता के बारे में। ये किताब है मास्टर योर हॉर्मोन्स, जो हमें सिखाती है कि अगर हम अपने हार्मोन्स को समझ लें और उन पर नियंत्रण पा लें, तो हम न केवल अपने शरीर को बल्कि अपनी मानसिक स्थिति, भावनाओं और सफलता को भी पूरी तरह से संतुलित कर सकते हैं। दोस्तों, ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि हमारे शरीर में क्या चल रहा है। क्यों कभी हम बहुत खुश महसूस करते हैं और कभी बिना वजह उदास हो जाते हैं। कभी हमारा फोकस तेज होता है और कभी छोटी छोटी बातें हमें परेशान कर देती है। इन सब के पीछे एक अदृश्य प्रणाली काम कर रही होती है, हमारे हार्मोन्स। किताब की शुरुआत होती है इस समझ से कि हार्मोन्स हमारे शरीर के असली कमांडर हैं। वे सिर्फ जैविक तत्व नहीं हैं, बल्कि हमारे मूड, ऊर्जा, नींद, भूख, मोटिवेशन और यहां तक कि हमारे निर्णय लेने की क्षमता को भी नियंत्रित करते हैं। लेखक बताते हैं कि अगर हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाए, तो इंसान के सोचने, महसूस करने और व्यवहार करने का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन अचानक आप चिड़चिड़े हो जाते हैं या थकान महसूस करते हैं। ये सब हार्मोन्स की वजह से होता है। वे हमारे शरीर में एक तरह की रासायनिक संदेशवाहक की भूमिका निभाते हैं, जो विभिन्न अंगों और मस्तिष्क को निर्देश देते हैं। जब ये संदेश सही तरीके से पहुंचते हैं, तो हमारा जीवन सुचारू रूप से चलता है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ी आती है, तो सब कुछ उलझ जाता है। लेखक इस किताब में हमें बताते हैं कि हार्मोन्स को समझना और उन्हें संतुलित रखना हमारे हाथ में है, और ये जानना हमारे जीवन को बदल सकता है। किताब का पहला महत्वपूर्ण भाव है आपके हार्मोनल सिस्टम को समझना। यहां लेखक विस्तार से बताते हैं कि हमारे शरीर में कई प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, और इनमें मुख्य है कोर्टिसोल, डोपामाइन, सेरोटोनिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन और मेलाटोनिन। हर हार्मोन का अपना अलग काम है। उदाहरण के लिए, कोर्टिसोल तनाव से निपटने में मदद करता है, डोपामाइन हमें प्रेरित करता है, सेरोटोनिन खुशी का एहसास देता है, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन लिंग संबंधी विशेषताओं और ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं, इंसुलिन रक्त शर्करा को संतुलित रखता है, और मेलाटोनिन नींद चक्र को नियंत्रित करता है। जब इनका संतुलन सही होता है, तो हम ऊर्जावान, शांत और खुश रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये संतुलन बिगड़ता है, तो हमें थकान, चिंता, चिड़चिड़ापन, वजन बढ़ना और मानसिक तनाव जैसी समस्याएं घेर लेती हैं। लेखक एक उदाहरण देते हैं कि अगर इंसुलिन का स्तर असंतुलित हो जाए, तो डायबिटीज जैसी बीमारी हो सकती है, या अगर टेस्टोस्टेरोन कम हो, तो पुरुषों में ऊर्जा की कमी महसूस होती है। महिलाओं में एस्ट्रोजन का असंतुलन मासिक चक्र को प्रभावित कर सकता है। इस भाग में लेखक हमें बताते हैं कि हार्मोन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे एक चेन की तरह। अगर एक में गड़बड़ी आए, तो दूसरे भी प्रभावित होते हैं। इसलिए पूरे सिस्टम को समझना जरूरी है। वे कहते हैं कि हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में ग्रंथियां जैसे थायराइड, एड्रेनल और पिट्यूटरी हार्मोन्स पैदा करती है, और ये ग्रंथियां मस्तिष्क के निर्देशों पर काम करती हैं। तो हार्मोन सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़े हैं। अब बात करते हैं कोर्टिसोल की, जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है। लेखक बताते हैं कि कोर्टिसोल हमारे शरीर की सुरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। जब कोई खतरा महसूस होता है, जैसे कोई जानवर पीछा कर रहा हो या कोई तनावपूर्ण स्थिति, तो कोर्टिसोल रिलीज होता है। ये हमें लड़ने या भागने की ऊर्जा देता है। लेकिन आज की जिंदगी में तनाव लगातार बना रहता है, जैसे काम का प्रेशर, ट्रैफिक या पारिवारिक झगड़े। ऐसे में कोर्टिसोल ज्यादा मात्रा में बनने लगता है, और ये हमारे दिमाग पर बोझ डाल देता है। परिणाम स्वरूप एंजाइटी, अनिद्रा और डिप्रेशन जैसी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। लेखक एक कहानी साझा करते हैं, एक व्यक्ति की जो काम के बोझ तले दबा था। उसका कोर्टिसोल स्तर इतना ऊंचा था कि वह रातों को सो नहीं पाता था और दिन में थकान महसूस करता था। किताब सिखाती है कि कोर्टिसोल को नियंत्रित करने के लिए हमें माइंडफुल लिविंग अपनानी चाहिए।
माइंडफुल लिविंग का मतलब है वर्तमान में जीना, हर पल को महसूस करना। इसके अलावा डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जैसे गहरी सांस लेकर धीरे धीरे छोड़ना, कोर्टिसोल को कम कर सकती है। पर्याप्त नींद लेना भी जरूरी है, क्योंकि नींद की कमी से कोर्टिसोल बढ़ता है। और बैलेंस डाइट, जिसमें विटामिन सी और मैग्नीशियम से भरपूर फूड जैसे संतरा, पालक और बादाम शामिल हों। लेखक कहते हैं कि अगर आप रोज 10 मिनट मेडिटेशन करें तो कोर्टिसोल का स्तर सामान्य हो सकता है। वे कुछ अध्ययनों का जिक्र करते हैं जो दिखाते हैं कि योग और ध्यान से स्ट्रेस हार्मोन 20 से 30% तक कम हो जाता है। इस तरह छोटे छोटे बदलाव से हम कोर्टिसोल को काबू में रख सकते हैं और जीवन को ज्यादा शांतिपूर्ण बना सकते हैं। फिर आता है डोपामाइन, जो हमें प्रेरणा देता है। ये वो हार्मोन है जो हमें हर दिन कुछ हासिल करने की चाह पैदा करता है। कल्पना कीजिए, जब आप कोई लक्ष्य पूरा करते हैं, जैसे किताब पढ़ना खत्म करना या जिम जाना, तो जो खुशी मिलती है वो डोपामाइन की वजह से होती है। लेकिन समस्या तब आती है जब हम इस हार्मोन पर गलत तरीके से निर्भर हो जाते हैं, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, जहां हर लाइक या कमेंट से डोपामाइन का छोटा सा डोज मिलता है, लेकिन ये अस्थायी होता है। या जंक फूड खाना, जो मीठा स्वाद देकर तुरंत खुशी देता है, लेकिन बाद में थकान लाता है। या हर छोटी खुशी के लिए बाहरी चीजों पर निर्भर होना, जैसे शॉपिंग या गेमिंग। ऐसे में हमारा दिमाग इंस्टेंट प्लेजर लूप में फंस जाता है, जहां हम असली प्रगति भूल जाते हैं। लेखक हमें बताते हैं कि डोपामाइन का सही इस्तेमाल तभी होता है जब हम उसे लॉन्ग टर्म गोल्स और मीनिंगफुल प्रोग्रेस से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कोई स्किल सीख रहे हैं, जैसे गिटार बजाना, तो शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप बेहतर होते जाते हैं, डोपामाइन रिलीज होता है और आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। किताब में लेखक सलाह देते हैं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल सीमित करें और इसके बजाय किताब पढ़ना, दोस्तों से मिलना या क्रिएटिव काम करना अपनाएं। वे एक अध्ययन का हवाला देते हैं कि जो लोग डोपामाइन को सही तरीके से मैनेज करते हैं, वे ज्यादा प्रोडक्टिव और खुश रहते हैं। इस तरह डोपामाइन को दोस्त बनाकर हम अपने जीवन में सच्ची सफलता पा सकते हैं। किताब का एक बेहद सुंदर हिस्सा है सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन के बारे में, जो हमारी खुशी, संबंध और आत्मसंतोष के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेखक कहते हैं कि सेरोटोनिन हमें स्थिरता और संतोष का एहसास देता है। जब हम सूरज की रोशनी में बाहर घूमते हैं या हेल्दी फूड खाते हैं तो सेरोटोनिन बढ़ता है। वही ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन कहते हैं, जब हम किसी को गले लगाते हैं या किसी की मदद करते हैं तो रिलीज होता है। लेखक बताते हैं कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जैसे किसी जरूरतमंद को खाना देना या दोस्त की बात सुनना, तो हमारा शरीर सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है, जिससे हमें अंदर से शांति और संतुलन का अनुभव होता है। वे एक कहानी सुनाते हैं, एक महिला की जो अकेलेपन से जूझ रही थी। जब उसने वॉलंटियरिंग शुरू की तो उसके संबंध मजबूत हुए और वो खुश रहने लगी। किताब में सलाह है कि रोज कृतज्ञता जर्नल लिखें, जहां आप 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। इससे सेरोटोनिन बढ़ता है। साथ ही परिवार या दोस्तों के साथ समय बिताना ऑक्सीटोसिन को बढ़ावा देता है। लेखक कहते हैं कि ये हार्मोन्स न सिर्फ व्यक्तिगत खुशी देते हैं, बल्कि समाज को भी मजबूत बनाते हैं। अगर हम इन्हें संतुलित रखें तो डिप्रेशन और अकेलेपन जैसी समस्याएं दूर रहती हैं। वे वैज्ञानिक प्रमाण देते हैं कि पेट्स के साथ खेलने से भी ऑक्सीटोसिन बढ़ता है। इसलिए अगर आप अकेले हैं तो एक पेट रखना फायदेमंद हो सकता है। इस हिस्से से पता चलता है कि खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि संबंधों और छोटी छोटी आदतों में छिपी है। लेखक बताते हैं कि हार्मोनल बैलेंस सिर्फ खानपान से नहीं, बल्कि सोच से भी बनता है। जब हम लगातार नकारात्मक सोचते हैं, खुद को दोष देते हैं या तनाव में रहते हैं, तो हमारा दिमाग उन हार्मोन्स को बढ़ाता है जो असंतुलन पैदा करते हैं। जैसे नकारात्मक विचार कोर्टिसोल को ट्रिगर करते हैं, जो और ज्यादा तनाव लाता है। लेकिन जब हम सकारात्मक सोचते हैं, ध्यान करते हैं और अपने शरीर को सम्मान देते हैं, तो हमारा शरीर खुद ब खुद हीलिंग मोड में चला जाता है। लेखक कहते हैं कि माइंड और बॉडी जुड़े हुए हैं।
एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र करते हैं जहां लोगों को सकारात्मक अफर्मेशंस कहने को कहा गया और उनके हार्मोन स्तर में सुधार हुआ। किताब में सलाह है कि रोज सुबह उठकर खुद से कहें, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं। इससे डोपामाइन और सेरोटोनिन बढ़ते हैं। साथ ही ध्यान या मेडिटेशन से मस्तिष्क की तरंगें शांत होती हैं, जो हार्मोन्स को बैलेंस करती है। लेखक एक व्यक्ति की मिसाल देते हैं जो डिप्रेशन में था, लेकिन जब उसने अपनी सोच बदली, किताबें पढ़ी और पॉजिटिव लोगों से घिरा, तो उसके हार्मोन संतुलित हो गए बिना किसी दवा के। ये हिस्सा हमें सिखाता है कि हमारी सोच हमारा सबसे बड़ा टूल है हार्मोन्स को मैनेज करने के लिए। अगर हम नेगेटिविटी को कंट्रोल करें तो शरीर खुद ठीक हो जाता है। किताब के अगले हिस्से में लेखक बताते हैं कि फूड और लाइफस्टाइल हार्मोन्स को कैसे प्रभावित करते हैं। वे कहते हैं कि रिफाइंड शुगर, प्रोसेस्ड फूड और नींद की कमी सबसे बड़े दुश्मन हैं हमारे हार्मोनल सिस्टम के। रिफाइंड शुगर इंसुलिन को स्पाइक करता है, जो बाद में क्रैश लाता है और थकान पैदा करता है। प्रोसेस्ड फूड में केमिकल्स होते हैं जो एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन्स को प्रभावित करते हैं। अगर आप सच में अपने हार्मोन्स पर नियंत्रण पाना चाहते हैं तो आपको नेचुरल और होल फूड्स पर भरोसा करना होगा, जैसे लीफी ग्रीन्स, जो पालक, ब्रोकली जैसी सब्जियां विटामिन से भरपूर होती हैं और थायराइड को सपोर्ट करती है। नट्स और सीड्स जैसे बादाम, अखरोट और चिया सीड्स ओमेगा 3 देते हैं, जो इन्फ्लेमेशन कम करते हैं। फ्रूट्स जैसे सेब, बेरीज एंटीऑक्सीडेंट्स प्रदान करते हैं। क्लीन प्रोटीन्स जैसे चिकन, फिश या दालें टेस्टोस्टेरोन और मसल रिपेयर के लिए जरूरी है। और भरपूर पानी पीना, क्योंकि डिहाइड्रेशन हार्मोन्स को असंतुलित करता है। लेखक एक डाइट प्लान सुझाते हैं जहां ब्रेकफास्ट में ओट्स और फ्रूट्स, लंच में सलाद और प्रोटीन, डिनर में लाइट फूड शामिल हो। वे कहते हैं कि फास्टिंग भी कभी कभी फायदेमंद होती है, क्योंकि इससे इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। लेकिन सब कुछ बैलेंस में रखें। लाइफस्टाइल में स्ट्रेस मैनेजमेंट, रेगुलर एक्सरसाइज और हॉबीज शामिल करें। किताब में एक अध्ययन बताया गया है कि जो लोग होल फूड्स खाते हैं उनके हार्मोन स्तर 40% बेहतर होते हैं। इस तरह सही खानपान से हम हार्मोन्स को दोस्त बना सकते हैं। लेखक बताते हैं कि स्लीप हार्मोनल संतुलन का गुप्त हथियार है। जब हम सोते हैं तो हमारा शरीर डिटॉक्स और रिपेयर करता है। मेलाटोनिन और ग्रोथ हार्मोन रात के समय रिलीज होते हैं, जो हमें अगले दिन के लिए ऊर्जा और मानसिक ताजगी देते हैं। मेलाटोनिन अंधेरे में बढ़ता है, इसलिए शाम को लाइट्स कम रखें और स्क्रीन से दूर रहें। ग्रोथ हार्मोन मसल्स और बोन्स को मजबूत करता है। अगर हम नींद को नजरअंदाज करते हैं तो शरीर कभी संतुलित नहीं रह सकता, चाहे हम कितनी भी दवाइयां या सप्लीमेंट्स ले लें। लेखक कहते हैं कि आदर्श नींद 7 से 9 घंटे की होनी चाहिए। वे एक रूटीन सुझाते हैं, रात 10 बजे सोना, सुबह 6 बजे उठना। नींद की कमी से कोर्टिसोल बढ़ता है, इंसुलिन असंतुलित होता है और सेक्स हार्मोन्स प्रभावित होते हैं। किताब में एक केस स्टडी है जहां एक व्यक्ति नींद की कमी से मोटापे का शिकार हो गया था, लेकिन जब उसने नींद सुधारी तो वजन कंट्रोल हो गया। लेखक सलाह देते हैं कि बेडरूम को ठंडा और अंधेरा रखें, कैफीन शाम को अवॉइड करें और अगर जरूरत हो तो मेलाटोनिन सप्लीमेंट लें, लेकिन डॉक्टर से पूछकर। इस हिस्से से समझ आता है कि नींद सिर्फ आराम नहीं, बल्कि बॉडी का रिचार्जिंग टाइम है। एक और अद्भुत भाव है हार्मोन्स और इमोशंस के बीच का संबंध। लेखक कहते हैं कि हम जितनी बार गुस्सा करते हैं, जितनी बार दुख में डूबते हैं या चिंता करते हैं, हमारा शरीर उसी हिसाब से केमिकल रिएक्शन बनाता है। यानी हमारी हर भावना एक बायोलॉजिकल प्रतिक्रिया पैदा करती है। गुस्सा कोर्टिसोल और एड्रेनालिन बढ़ाता है, जो दिल की धड़कन तेज करता है। दुख सेरोटोनिन कम करता है, जिससे डिप्रेशन आता है। लेकिन अगर हम अपनी भावनाओं को संतुलित करना सीख लें, जैसे गुस्से में गहरी सांस लेकर शांत होना या दुख में दोस्त से बात करना, तो शरीर खुद संतुलन में आ जाता है। लेखक बताते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस विकसित करें, जहां आप अपनी फीलिंग्स को पहचानें और मैनेज करें। किताब में एक्सरसाइज है जैसे जर्नलिंग, जहां आप अपनी भावनाएं लिखें और उनका कारण समझें।
वे कहते हैं कि पॉजिटिव इमोशंस जैसे प्यार और कृतज्ञता ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन बढ़ाते हैं। एक अध्ययन का जिक्र है कि जो लोग इमोशंस को कंट्रोल करते हैं उनके हार्मोनल हेल्थ बेहतर होती है। इस तरह इमोशंस को मास्टर करके हम हार्मोन्स को भी मास्टर कर सकते हैं। किताब हमें यह भी सिखाती है कि मूवमेंट यानी शारीरिक गतिविधि हमारे हार्मोनल स्वास्थ्य का सबसे सस्ता और असरदार तरीका है। हर दिन हल्का व्यायाम, स्ट्रेचिंग, योगा या सिर्फ 20 मिनट की वॉक भी कोर्टिसोल को कम करती है, डोपामाइन को बढ़ाती है और सेरोटोनिन को स्थिर रखती है। यानी शरीर को चलाना, दिमाग को हील करना है। लेखक कहते हैं कि एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो नेचुरल पेनकिलर है। अगर आप जिम जाते हैं तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। योगा से कोर्टिसोल कम होता है। वे सलाह देते हैं कि शुरुआत छोटे से करें, जैसे रोज वॉकिंग। किताब में एक कहानी है एक व्यक्ति की जो डेस्क जॉब करता था और थकान महसूस करता था, लेकिन जब उसने डेली एक्सरसाइज शुरू की तो ऊर्जा लेवल बढ़ गया। लेखक बताते हैं कि ओवर एक्सरसाइज भी हानिकारक है, इसलिए बैलेंस रखें। अध्ययनों से पता चलता है कि रेगुलर मूवमेंट से हार्मोनल डिसऑर्डर्स 50% कम होते हैं। इस हिस्से से प्रेरणा मिलती है कि बॉडी को मूव रखें तो लाइफ मूव करती रहेगी। किताब के आखिरी हिस्से में लेखक कहते हैं कि अपने हार्मोन्स को मास्टर करना सिर्फ शरीर के स्तर पर नहीं, बल्कि आत्मिक स्तर पर संतुलन पाने जैसा है। जब हम खुद से जुड़ते हैं, अपने शरीर की भाषा को सुनते हैं, तो हम खुद के डॉक्टर बन जाते हैं। हमें समझ आता है कि कब हमें आराम चाहिए, कब पोषण चाहिए और कब हमें सिर्फ गहरी सांस लेकर खुद को शांत करना है। लेखक कहते हैं कि इंसान के पास 2 रास्ते हैं। या तो वो अपने शरीर को इग्नोर करे और थकान, चिंता और असंतुलन में जीता रहे, या फिर अपने शरीर की सुनना सीखे, अपनी ऊर्जा को समझे और अपने हार्मोन्स को मास्टर करे। जब हम अपने हार्मोन्स को समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में अधिक शक्तिशाली, शांत और खुश हो जाते हैं। किताब हमें याद दिलाती है कि सच्ची सेहत सिर्फ बाहर से फिट दिखने में नहीं है, बल्कि अंदर से संतुलित और शांत रहने में है। ये किताब हमें सिखाती है कि अगर हम अपने शरीर और मन की गहराई को समझ लें, तो हम अपनी जिंदगी के हर पहलू को नियंत्रित कर सकते हैं। लेखक पूरे किताब में उदाहरणों, वैज्ञानिक तथ्यों और प्रैक्टिकल टिप्स से हमें गाइड करते हैं, ताकि हम हार्मोन्स को दुश्मन नहीं, बल्कि सहयोगी बना सके। वे जोर देते हैं कि बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन अगर हम कंसिस्टेंट रहें तो परिणाम अद्भुत होंगे। जैसे 1 महीने में डाइट और स्लिप सुधार कर आप फर्क महसूस करेंगे। किताब में कई केस स्टडीज हैं जो दिखाती हैं कि लोग कैसे अपने हार्मोन्स को बैलेंस करके जीवन बदल चुके हैं। एक महिला की कहानी जो हार्मोनल इम्बैलेंस से पीसीओएस से जूझ रही थी, लेकिन योगा, डाइट और माइंडफुलनेस से ठीक हो गई। या एक आदमी जो डिप्रेशन में था, लेकिन डोपामाइन को सही तरीके से यूज करके सफल कारोबारी बना। ये कहानियां प्रेरित करती हैं कि कोई भी बदल सकता है। लेखक कहते हैं कि हार्मोन्स को मास्टर करना स्वयं को मास्टर करना है। जब हम अपने अंदर की शक्ति को जगाते हैं तो बाहर की दुनिया आसान लगने लगती है। किताब का संदेश है कि स्वास्थ्य एक यात्रा है और हार्मोन्स उस यात्रा के साथी हैं। अगर हम उन्हें समझें और सम्मान दें तो जीवन खुशहाल और संतुलित हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी मास्टर योर हार्मोन्स की गहराई भरी और प्रेरणादायक समरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और बुक स्टैक यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि इस किताब से आपने क्या सीखा। अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक स्वस्थ रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।